हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं कि जो नया फॉर्म फिल कर रहे हैं स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए, जो नए कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है और फॉर्म फिल करने के बाद उसको सेव करते जाते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिल कैसे करना है, इसकी 2 वीडियो मैंने बना कर के डाली हुई हैं। और उसके बाद चेक करने के लिए आप अभी फाइनल सबमिट ना करके पहले उसको सेव करके चेक करने के लिए प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो प्रिंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप एडिट करके, सेव करके प्रिंट निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। जब बिल्कुल एश्योर हो जाएँ कि आपका वो फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है, उसके बाद आप उसको फॉर्म को डाउनलोड करके डिस्कस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कहाँ पर गलती है। तो मैं वो फॉर्म आप सब लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो इस फॉर्म में ऊपर लिखा भी होगा कि जहाँ पर भी जनपद आपका है वो लिखा होगा और कॉलेज का नाम लिखा होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होगी, आपका नाम होगा, यहाँ पर पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, आपका धर्म हिंदू जो भी है और यहाँ पर आपका कैटेगरी होगी। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर लिखी होगी और यहाँ पर मेल या फीमेल यहाँ पर लिखा होगा, मोबाइल नंबर यहाँ होगा, ईमेल आईडी आएगा और किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है यहाँ पर लिखेंगे। हाई स्कूल का आपका कब किया है, वर्ष क्या है वो यहाँ आएगा, हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है वो यहाँ आएगा और किस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। इसके बाद शैक्षणिक विवरण में पहले नंबर पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3 यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद पाठ्यक्रम का जो ब्रांच है, वो ब्रांच यहाँ पर आएगी, ये ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी और पाठ्यक्रम का प्रकार नियमित है, रेगुलर है, वो यहाँ आ जाएगा। कक्षा का वर्ष और अवधि, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो वर्ष और अवधि 1 और 3 लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है और डिप्लोमा की अवधि 3 है। उसके बाद प्रवेश लैटरल एंट्री के आधार पर है, तो जो लैटरल वाले होते हैं वो येस करेंगे और जो ए ग्रुप वाले बच्चे होते हैं वो नो लिखेंगे। उसके बाद आवासीय या दीवार, जो हॉस्टल में रहते हैं वो अपना आवासीय फिल करेंगे और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो दिवा छात्र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यहाँ पर जो प्रवेश की तिथि आप डालोगे वो तिथि होगी जिसमें आपने फीस कॉलेज के अंदर जमा करी है। जो फाइनल एडमिशन तो आपका वही होगा जो कॉलेज के अंदर आपने फीस जमा करी है। कॉलेज पे भी आपको स्लिप मिल जाएगी, जो फॉर्म आपने जमा किया है उसके नीचे एक छोटी स्लिप होती है, वो भी आपको वहाँ से निकालनी होगी। फीस की सारी स्लिप लगानी है, जैसे हॉस्टल की फीस की भी स्लिप लगानी है, जितनी भी आपने ऑनलाइन और जो भी कॉलेज से स्लिप मिलेगी वो फॉर्म के साथ आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही तिथि आ जाएगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये 9 नंबर पे, यहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पर क्या फ़िल करें? विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीकरण क्रमांक, अभी आपका पंजीकरण तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपने दिया था जी-कप का पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या या एप्लीकेशन नंबर वो आपको एक लिखा होता है, रोल नंबर नहीं बल्कि एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है वहाँ पर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा वो जो भी है। तो वो रजिस्ट्रेशन संख्या या एप्लीकेशन नंबर आपको एक तरीके से यहाँ पर फ़िल करना है। तो ये आप यहाँ पर फ़िल कर देंगे और विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग बोर्ड एजेंसी का नाम है, वो सब ये सेलेक्ट करेंगे, बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। बाकी और लोग अलग तरीका कर सकते हैं जो किसी और बीएससी हैं, बीए है, बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो वे भी अपना दूसरा यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर है, तो पॉलिटेक्निक में 12 के अंकों के आधार पर नहीं होता, तो यहाँ पर नो लिखा जाएगा। पाठ्यक्रम की पात्रता पॉलिटेक्निक के अंदर जो पात्रता है वो हाई स्कूल होती है और जो लेटरल वाले बच्चे हैं वो इंटर या आईटीआई लिख सकते हैं। और वर्तमान कक्षा में प्रवेश यूपीएसईई, एकेटीयू, जेईसी, यूपी नीट के माध्यम से प्रवेश हुआ है। हाँ, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है, वो सब इसी के थ्रू लेते हैं, तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे। तो यस लिखने के बाद प्रवेश परीक्षा का प्रकार वहाँ पर जेईसी यूपी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप वहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं जेईसी यूपी, आप ये सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर। इसके बाद काउंसलिंग का नंबर, जो भी रोल नंबर है आपका काउंसलिंग का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और प्रवेश परीक्षा वर्ष, जो भी एंट्रेंस आपने दिया है तो इसी वर्ष दिया है तो 2021 ही, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट सब 2021 लिखेंगे एंट्रेंस डेट। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, जो भी आपकी रैंक आई है यहाँ पर लिखेंगे, कट ऑफ यहाँ पर कुछ होती नहीं है तो 0 ही रहने देंगे। विगत वर्षों में शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल, उच्चतर कक्षाओं का विवरण, जो भी आपने अब तक की पढ़ाई कर ली है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी जितनी भी कर चुके हो, सब इसमें विवरण उसका देना पड़ता है, तो यहाँ पर वो लिखेंगे। इसके बाद निजी विवरण आता है, आपकी उपजाति क्या है, तो वो इसमें आप फिल कर देंगे। आपका
इस स्थायी पता क्या है, यहाँ पर आएगा, पत्र व्यवहार का पता क्या है, वो यहाँ पर आएगा। हैंडीकैप से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आय, जाति और आय का विवरण यहाँ पर आता है। जाति और आय के विवरण में आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डलेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, डेट यहाँ पर होगी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये है, तो यहाँ पर 27 पॉइंट तक हम इसको आ गए हैं। इसके बाद 28वाँ पॉइंट में क्या है कि छात्र-छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो कितनी है, वो यहाँ लिखेंगे। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। आय प्रमाण पत्र की जो फॉर्म संख्या है, वो क्या है, वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद आता है बैंक विवरण, जो भी आपका बैंक का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे, चाहे जिसका भी एसबीआई है, पीएनबी है या कोई और बैंक है, और किस जनपद में वो खाता है वो यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर तो हापुड़ है, लेकिन वहाँ पर आपका कोई और हो सकता है। ब्रांच कौन-सी है, उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये सारी डिटेल आपकी पासबुक पर भी अंकित होंगी, वहाँ से आप ये देखकर लिख सकते हैं। जो छात्र है, स्टूडेंट है, उसका खाता संख्या क्या है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। आईएफएससी कोड क्या है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखनी है, अगर गलत हो जाता है तो स्कॉलरशिप रुक जाती है। और खाते में पासबुक पर आपका नाम क्या अंकित है, वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आती है शुल्क संबंधित विवरण। जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, जो हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है, तो वो 10,170 बताया है, 10,170 आपको फिल करनी है। और इसके बाद अगर हो सकता है कोई और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी थोड़ी-सी अलग हो सकती है, तो वे अपने कॉलेज के हिसाब से पूछ करके भरें। गत वर्ष का विवरण, जो भी आपने पिछली कक्षा कर ली है, चाहे वो 10वीं है, 12वीं है या ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो उसका विवरण यहाँ पर देना पड़ता है। परीक्षाफल में पास लिखेंगे या आपको प्रमोट किया गया है, प्रमोटेड विद मार्क्स तो नहीं है, प्रमोट किया गया है या एग्ज़ाम आपने दिया है या रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो वो सब चीज़ें इसमें सेलेक्ट करेंगे। परीक्षा प्रणाली क्या थी, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या सेमेस्टर है, वो इसमें करेंगे। गत वर्ष की अंक प्रणाली वार्षिक यहाँ पर देखेंगे। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक जो भी होता है, यहाँ पर अपना ऑटोमेटिक आता है जो भी आएगा। गत वर्ष का पूर्णांक, जो भी आप पिछली कक्षा का टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखेंगे, उसमें प्राप्तांक कितने हैं वो यहाँ लिखेंगे। और ये तो किसी और का लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से लिखेंगे। परसेंटेज आपकी क्या थी है वो ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। और किस शिक्षण संस्थान में आपने पिछली यानी कि यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे या कहीं कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से भी आपने पिछली एजुकेशन प्राप्त की है। तो इस तरह से ये फॉर्म आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट ये करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। आई होप थैंक यू।